के हैं, सामने देख रही और मैया पूछती हैं आप कौन हैं। मैया को गुरुदेव ने कहा था राम जी जब आएंगे ना उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी हैं। अब मैया मिला रही हैं। गुरुदेव ने कहा था बड़ी आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी, हाँ ये तो मिलता है। हाथ लंबे हैं, आजान बाहु हैं, हाँ ये भी मिल रहा है। एक पहचान और बताई थी गुरुदेव ने, सिर पर जटा होगी, हाँ जटा भी है। गले में वनमाला होगी, वनमाला भी है। अब बस एक पहचान और मिल जाए तो तय हो जाएगा ये कौन है। श्याम गौर सुंदर दो। अब ये दोनों कौन है? दोनों भाई होंगे, साथ में एक गोरे होंगे एक सांवले। पांचवा गुण मिला और मैया शबरी चरणों से लिपट गई। चरणों से लिपट गई मैया। अब सोच रही कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे रखूं। सर्व सृष्टि के चालक प्रभु राम हैं, राजा दशरथ के बालक प्रभु राम हैं। मंदिरों की शिलाओं में ढूंढो नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सरकार शायद मंदिर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रेम के एक फेरों में मिल जाएंगे, मंदिरों की शिलाओं में ढूंढो नहीं, राम शबरी के बेरों में मिल जाएंगे। मैया शबरी अरे अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं। आ तो गए, इंतजार तो था पर बिठाऊं क्या। टूटी सी फूटी सी ये खाट है, अरे टूटी फूटी खाट, खाट पे बिछा पुराना ठाट, मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट, खाट पे बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट, घाट पर शबरी देखे घाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट, घाट पर शबरी देखे घाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। हाँ छोटे छोटे पेड़, पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़, पेड़ पे लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी के चरण पखारो, चरण पखारो। अपने राम जी के चरण पखारो, चरण पखारो। कहाँ से जाऊं गंगा जल लेने, कहाँ से जाऊं एक लोटा जल लेने। सर राघव के चरणों में है, नेत्र से आंसुओं की धारा बह रही है और मैया पद प्रक्षालन कर रही है। नैन से बहे जो नीर, नीर हो जैसे गंगा तीर, राम मेरे आ जाओ। नैन से बहे जो नीर, नीर हो जैसे गंगा तीर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट, घाट पर शबरी देखे घाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट, घाट पर शबरी देखे घाट, राम मेरे आ जाओ। बिठाया और बेरों का आता है। मानस में तो लिखा है कि कंद मूल खिलाया, पर शबरी मैया के बेरों की बड़ी बड़ाई होती है। पवाया है, सरकार ने बड़ाई कर करके पाई है। और नौधा भक्ति का जो उपदेश दिया है, मैया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हर प्रकार की जो भक्ति 9 प्रकार की होती है पूरा वर्णन किया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजीगा। सारे नौधा भक्ति का उपदेश किया। यहाँ जो हम बैठे हैं ना, ये ठाकुर जी की पहली प्रकार की भक्ति को हम सिद्ध कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा। संतों के सानिध्य में बैठ करके प्रभु की कथा को सुनना, ये दो भक्ति तो ऐसे ही हमारी सार्थक हो रही है ठाकुर की कृपा से।
और आगे 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करने के बाद ठाकुर जी कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आप में सारी भक्ति विराजमान है, सारी भक्ति आप में 9 की 9 है। शबरी मैया ने पहले क्या कहा कि प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह में मति मंद आघारी। अधम हूँ, अधम से भी अधम हूँ, उसमें भी मैं जड़मती अज्ञानी नारी हूँ, कोई बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं। ठाकुर जी ने क्या कहा, मानव एक भगति कर नाता, मैं बस भक्ति का नाता मानता हूँ और दूसरा मैं कुछ नहीं जानता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, पर भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के जैसे बादल हो, बस काले काले दिखे, उसका कोई महत्व। भक्ति का रिश्ता मानता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और अंततः मैया शबरी ठाकुर जी से कहती हैं आप पंपा सरोवर की ओर जाओ, और प्रभु में ही मैया विलीन हो गई। माँ का तेज प्रभु में समा गया, प्रभु के धाम हो गई। इसके आगे का जो प्रसंग है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सबसे मुख्यतः कल प्रसंग होगा श्री सुंदर कांड का। कल हम श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनेंगे। लंका कांड में कछु ज्यादा नहीं सुनेंगे, रावण ही मारना है, उसको 10-15 मिनट के अंदर ही मारेंगे। बाकी सुंदर कांड पूरा सुनेंगे, 2.5-3 घंटे सुंदर कांड होगा और 15 मिनट के अंदर रावण कांड होगा। बहुत से लोग जैसे होता है ना, जब कहते हैं कि अरे दीदी जी आज तो कथा भी आपकी अरण्य कांड में है, अभी तो लंका कांड बचा है। एक बात बताइए, लंका कांड में क्या सुनना है? मेघनाद मर के कहाँ गया, रावण का हुआ, कैसे हुआ? एक बात कहें, अभी कल सुंदर कांड आएगा ना, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिले ऐसी धरी धूर। गोस्वामी जी से कहा कि अरे संख्या तो बताओ, कछु 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 कह रहे। गोस्वामी जी ने कहा ये कौन से महापुरुष है जिनकी समाधि बनेगी, जितने मर जाए उतना अच्छा है, तो मैं गिनती क्या करने को करूं? गिने को जाति निशाचर, इनकी ऐसी है जो अनगिनत निशाचर है, तो इनको मरने दो। तो ज्यादा मरने वरने की कथा नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे मुख्यतः सुंदरकांड की कथा, और कथा का कल विश्राम दिवस है। और कल आप सभी से मैं भी विदा लूंगी प्रभु के राज्याभिषेक के साथ। तो आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में और प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियों के साथ आप सभी लोग पधारेंगे, और समय से कल आप पधारिएगा। आप सभी से मेरी प्रार्थना, आग्रह, कल विश्राम दिवस की कथा है। कहते हैं जिसने 8 दिन भी ना सुनी हो, 9वें दिन का सुन ले तो वो तर जाता है। तो कल वैसे भी जिसने 8 सुना है वो भी तरेगा। ऐसा नहीं है कि आपको के लिए हमने तो फालतू में 8 दिन सुन लिए, ये कहीं बेकार नहीं जाएगा। सब काम की चीज होती है, यहाँ कुछ भी बेकार नहीं होता है। यहाँ एक एक शब्द भी जो कान में जा रहा है जीवन को तारने वाला है। तो आइए प्रभु नाम संकीर्तन के साथ माड़ी को विराम। तब तक मुख्य यजमान जी आरती की तैयारी कर लें, और हम तब तक प्रभु के नाम का कीर्तन। बिना आरती लिए कोई हिलियो मत, आरती प्रसाद लेकर के ही आप सभी को यहाँ से प्रस्थान करना है। ये मेरी प्रार्थना है भैया, ऑर्डर नहीं है।